ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। कल के प्रसंग में हमने कथा आरंभ का मंगलाचरण जो है वह आपको सुनाया था। उसमें जिज्ञासु की वक्ता और श्रोता दोनों की स्थिति को बताया था। आज हम सत्संग कथा पूर्ण कथा विराम क्या है, कथा विराम का मंगलाचरण आपको बता रहे हैं। स्वामी हंस निर्वाण साहब जी कहते हैं इसमें कि कथा प्रसंग पूर्ण भया। प्यारे, जब कथा जो है का प्रसंग पूर्ण होता है तब क्या होना चाहिए। आज श्रोता लोग जब कथा का प्रसंग पूरा हो जाए तो आज श्रोता लोग पुनः प्रसंग थे काल के, चली करो मत शोक। प्यारे देखो, अब कथा का जो आपने प्रसंग सुना था कल का, उसकी आज हम आगे की शुरुआत करते हैं। कथा प्रसंग थे काल के, चली करो मत शोक। अब क्या है, जो कल का प्रसंग था उसको आगे क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। आज सुने हो जे कछु, आज जो कुछ तुमने सुना है, क्या है प्यारे, आज सुने हो जे कछु, कथा प्रसंग बड़ा भाग। आज जो आपने सत्संग के बातों को सुना है सत्संग के प्रसंग को सुना है प्यारे, यह प्रसंग बड़े भाग वालों को सुनने के लिए मिलता है। जो आज कथा का प्रसंग आपने सुना वह बड़े भाग से प्राप्त होता है। आपको पहले भी सत्संग में बताया था ना कि ईश्वर के प्रसन्नता की निशानी प्यारे सत्संग में आपका प्रवेश है। सत्संग में आपका प्रवेश के साथ साथ सुनहरा मौका है ईश्वर की तरह से कि कथा के प्रसंग को बड़ी लगन से सुने, जैसे कल हमने बताया था। तो आज सुने हो जे कछु, कथा प्रसंग बड़ भाग। जिसका बड़ा भाग होता है प्यारे, उसे ही कथा सुनने के लिए मिलती है, सत्संग सुनने के लिए मिलता है। ताका जाए कांत में, मनन करो तजरा। जो कुछ प्यारे सत्संग में आपने आज सुना है उसको क्या करना चाहिए, एकांत में बैठकर
फिर उसका मनन करना चाहिए। मनन करो तज राग, राग को छोड़कर उसका मनन करना चाहिए। जैसे गाय जो होती है ना, पहले चारे को खा जाती है, खाती चली जाती है, और उसके बाद एकांत में बैठकर उसकी जुगाली करती है। ठीक उसी तरह से जो आपने आज सत्संग में सुना है, उसको क्या करना चाहिए? एकांत में बैठकर उसका मनन करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि प्यारे कथा प्रसंग पूर्ण भया, आज श्रोता लोक पुनः प्रसंग ते काल के, चली करो मत शोक। आज सुने हैं जे कछु, कथा प्रसंग बड़ भाग, ताका जाए कांत में, मनन करो तज राग। मनन करो, जो भी सत्संग में सुना है आपने प्यारे, उसको मन को समझाओ, क्योंकि अनंत काल से लेकर आपका मन ही जो है वह भटक रहा है। कहाँ लाभ बिन मनन कहे, घोत कछु बुद्धिमान। प्यारे देखो कितनी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं स्वामी जी महाराज हंस निर्वाण साहब जी। कहते हैं कहाँ लाभ बिन मनन के, प्यारे बिना मनन के लाभ कहाँ मिलने वाला है? मनन करो। क्या मनन करना है? कि सत्संग में मैंने किन 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 बातों को सुना, उस पर विचार करना। विचार करोगे, मन को समझाओगे, तो प्यारे तभी लाभ होगा। होत कछु बुद्धिमान, प्यारे बिना मनन किए आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। होत कछु बुद्धिमान, है बुद्धिमान श्रोताओं प्यारे, कहाँ लाभ बिना मनन के? बिना मनन के आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। हो तो कछु बुद्धिमान, कुछ भी नहीं होगा उसके बिना। जो औषधि पर घेज बिना, लाभ टिकाणे आन। प्यारे देखो कितनी गहरी शिक्षा मिल रही है कि देखो जैसे आप कभी रोगी होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या करता है? आपको औषधि देता है। आपका रोग पूछकर आपको औषधि देता है, और औषधि के साथ साथ आपको क्या करता है? औषधि के समय को भी बताता है कि प्यारे फलाने टाइम पर ये दवाई लेना। और उसके साथ क्या बोलता है कि आपको परहेज भी रखना पड़ेगी। औषधि के साथ साथ क्या बताते हैं? परहेजी भी रखना पड़ेगी। क्यों परहेज रखना पड़ेगी? कि प्यारे औषधि तो फायदा करती है, लेकिन आप परहेज नहीं करेंगे
तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि प्यारे, जो आप व्यवहार में जिन चीज़ों को करते हैं, स्वामी जी महाराज उसी चीज़ों को आपको क्या है परमार्थ के लिए बताते हैं कि आपका मन जो है वह अति रोगी हो चुका है। क्यों रोगी हो चुका है? कि आपने विषय और विकारों को ग्रहण करा है। ये विषय और विकारों ने आपके मन को क्या कर दिया है? रोगी कर दिया है। और इसका रोगी का डॉक्टर कौन है? प्यारे गुरु है। गुरु कौन सा? ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय। और कोई गुरु काम नहीं करेगा यहाँ। इसका इलाज तो प्यारे आपके गुरु के पास है। कौन से गुरु के पास? जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय हो, वही गुरु प्यारे इस रोग का इलाज कर सकता है। और कोई गुरु इसका इलाज नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि प्यारे, जो आपने आज सुना है उसको क्या करना है? प्यारे बड़े प्रेम से, एकाग्रता से मन को समझाना है। मन को समझाना है कि प्यारे ये जो चीजें हैं, विषय और वासनाएं, प्यारे इनसे तुझे क्या रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। और सत्संग में नित्य जाना पड़ेगा। ये आपको दवाई देते हैं। कौन? बाबा हंस निर्वाण साहब जी। कि आपको सत्संग में बैठकर एकाग्रता से सत्संग को ग्रहण करना, और वह जो प्रसंग है जो आज आपने सुना है उसको क्या करना है? प्यारे एकांत में बैठकर हमको क्या करना है? उसका मनन करना है, मन को समझाना है। बिन औषधि परहेज बिना लाभ टिकाणे आ। जिस प्रकार से प्यारे बिना औषधि और बिना परहेज के आपको क्या होता है? लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से आपको रोज सत्संग में आकर सत्संग में जो भी आपको समझाया जाता है उसका एकांत में बैठकर मनन करना, यह प्यारे गुरु महाराज बताते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं कि निज निज गृह जाए के। प्यारे देखो कितनी ऊंची शिक्षा है कि इधर तो आपको बता दिया कि सत्संग में कैसे बैठना, सत्संग को ग्रहण कैसे करना, और सत्संग जो है जब पूर्ण होता है, सत्संग का जब विराम होता है, उसके बाद अगर आप सत्संग हाल को छोड़कर घर की तरफ जाते हैं तो प्यारे आपको क्या करना है कि जो आप संसार के कार्य करते हैं उन कार्य को नहीं छोड़ना है। गृहस्थ अवस्था में है तो प्यारे आपके परिवार की पालना के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको करना है। अब बता रहे हैं निज निज गृह जाए के। प्यारे जब सत्संग पूर्ण होता है
तब क्या होता है प्यारे, आप जब घर की तरफ रवाना होते हैं, घर की तरफ जाते हैं, तो करो काज नित मीत। जो आपके कार्य धंधे हैं, व्यापार हैं, उनको करो। करो काज निज मीत, कला तत्काल विराजियो। प्यारे, इस प्रकार से स्वामी हंस निर्वाण साहब जी समझाते हैं कि आपने जो सत्संग सुना है प्यारे, सत्संग सुनने के बाद जो जगत के प्रति व्यवहार है उसका भी क्या है प्यारे, बड़ी निपुणता के साथ उसका पालन करो। अगर गृहस्थी है तो जो आपका व्यापार है उसको बड़े ध्यान से धर्म के अनुसार उसको चलाना। इसके बाद अपना परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी क्या करना है, निभाना है पूरा। तो बोलते हैं निज निज गृह जाय के, करो काज नित मीत। रोज आपको ये करना चाहिए। पर ये जगत का व्यवहार जो आप करते हैं उसको भी धर्म के अनुसार करना है, लेकिन अंदर से क्या कला देते हैं कि ये जो जगत का व्यवहार कर रहे हैं उसको आपको नाटक की तरह करना है। जैसे प्यारे, किसी नाटक के अंदर क्या किया जाता है, पार्ट आपको दिया जाता है, तो जब तक आप नाटक के अंदर रहते हैं तब तक वही पाठ करते रहते हैं। राजा का पाठ मिलता है तो राजा का पाठ करते हैं, भिखारी का पाठ मिलता है तो भिखारी का करते हैं। लेकिन कब तक करते हैं, जब तक प्यारे व्यवहारिक नाटक करते हैं। ये नाटक करना है, इसमें क्या है, असलियत नहीं है, सत्यता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि निज निज गृह जाय के, करो कार्य नित मीत। कला तत्काल विराजियो, धार्यो प्रीत को चीत। प्यारे, जब आप जगत का व्यवहार, जगत का नाटक करने के लिए व्यापारी का रूप करते हैं, जो भी व्यापार आप करते हैं वह नाटक की तरह समझो उसको। नाटक करने के बाद आप जब घर की तरफ आते हैं, ध्यान देना, तो आपको क्या करना है कि जो आपने एकांत में बैठकर भोजन वगैरह जो गुरु का नेम है उसको करना। भोजन के बाद आप प्यारे क्या करें, ऐसा कुछ समय निकालें, 15-20 मिनट का कम से कम ऐसा समय निकालें जिसमें यह सोचें कि आज हम सत्संग में गए थे तो हमें सत्संग में क्या सुनाया गया था। प्यारे, ये कला चाहिए आपके पास, इस कला को लेकर चलना है। कला तत्काल विराजियो। ये इसके बाद जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु का अगर एकांत में बैठकर उसका आप मनन करते हैं तो प्यारे, आप क्या करते हैं उसके बाद, मनन जब होता है तो आपके अंतःकरण के अंदर
प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि आप जो आज तक समझते आए हैं प्यारे, उससे विपरीत बात जो है आप कर रहे हैं, तो प्रश्न खड़ा होगा। जैसे कहते हैं कि सत्संग जो है प्यारे क्या सुनाता है कि आपका यह शरीर जो है वह क्या है, मिथ्या है, लेकिन मन कहेगा कि ये सच्चा है। तो प्यारे आपके मन के अंदर की स्थिति जो है तब ही बदलेगी जब आप गुरु से प्रश्न करेंगे। इसलिए कहा है कि प्यारे सत्संग जो आप सुनते हैं, सुनने की पहली बात तो सुनना एकाग्रता से है। अगर आपने एकाग्रता से नहीं सुना है तो प्यारे जब सुना ही नहीं है तो उसका मनन कैसे होगा। इसलिए पहले तो बड़े ध्यान से सुनना है, एकाग्रता से सुनना है। बाबा साहब भी समझाते हैं। उसके बाद आपको जगत का व्यवहार भी, जो आपको जगत में पार्ट दिया गया है नाटक, उसका पूरा नाटक करना है। और वह नाटक पूर्ण करके जब आते हैं घर पे तो प्यारे नित्य नेम के अनुसार जो भी आपकी क्रियाएं कर कर भोजन को करने के बाद कुछ एकांत समय ऐसा निकालिए कि आज सत्संग के अंदर हमने क्या सुना। आपके मन की स्थिति ने आपको क्या अनुभव करवाया, इन चीजों पर विचार करेंगे तो प्यारे हमारे मन की स्थिति विपरीत मिलेगी। क्योंकि अनादि काल से लेकर प्यारे मन विषय और वासनाओं की तरफ गया है। वह धीरे धीरे रोज इस प्रकार अभ्यास करोगे तो धीरे 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 उसमें परिवर्तन आता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्यारे निज निज गृह जाय की, करो काज नित मीत, कला तत्काल विराजियो, धार्यो प्रीत को चीत। प्यारे धारण करना है इसको, समझ कर देखो। भागवत के अंदर भी क्या है, श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हुए चले जाते हैं। तो ये सत्संग का क्या है प्यारे, सबसे उच्च जो है शिक्षा यही है कि प्यारे आपको क्या करना है, सत्संग को सुनना बड़े ध्यान से है। और उसके बाद संसार में जो भी आपका कर्तव्य है परिवार के प्रति, उसको क्या करना है, उसके लिए कार्य करना है। उसके बाद जब आते हैं आप जगत व्यवहार पूर्ण करके, तो प्यारे आने के बाद कुछ समय विराम अवस्था में ऐसा निकालें कि जिसमें विचार करें कि आज मैंने जो सत्संग में सुना है वह मन पर, उस पर क्या प्रभाव आया है। ध्यान से सुनोगे तो मन पर प्रभाव आएगा और मन प्रश्न खड़े करेगा कि यह शरीर मुझे सत्य दिखाई देता है और सत्संग में आप कहते हैं कि यह क्या है, असत्य है। तो प्रश्न खड़ा होगा, इस प्रश्न का उत्तर फिर गुरु से
आपको क्या है, प्रश्न करके लेना पड़ेगा। इस प्रकार का अभ्यास स्वामी हंस निर्वाण साहब जी समझाते हैं नित्य होना चाहिए। प्यारे, जो प्रश्न आपके आते जाएंगे गुरु के आगे, गुरु उनका उत्तर देके आपको संतुष्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे बताया था ना कि क्या है प्यारे, चातक पक्षी संतुष्ट कैसे होता है? बादलों से। बादलों के जल की एक बूंद उसको संतुष्ट करती है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे, आपके मन को भी आपके गुरु प्रश्नों के उत्तर देके संतुष्ट करते जाएंगे। इसी प्रकार आपने देखा कि अष्टावक्र के जो गुरु हैं प्यारे, देखो राजा जनक को कैसे प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं। और सत्संग के अंदर देखो, अभी आपने देखे प्रसंगों के अंदर स्वामी हंस निर्वाण साहब जी ने अपने गुरुओं से क्या करें, प्रश्न करते चले गए। तो प्यारे, जब तक आप अपने गुरु से प्रश्न करेंगे नहीं, तब तक प्यारे लाभ टिकाने तब तक लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि प्यारे, निज निज ग्रह जाय के करो काज नित मीत, काल विराजियो धार्यो प्रीत को चीत। इस प्रकार से प्यारे निरंतर आप अभ्यास करोगे। दूसरे दिन जब सत्संग हाल में जाओगे तो प्यारे, अगर आपकी शंकाएं निवृत्त नहीं हुई तो ये भ्रम बना रहेगा और सत्संग आप सुनते रहें, उसका कोई भी आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी आदत को सुधारना है, इस मन की आदत को सुधारना है, तो प्यारे सत्संग को बड़े ध्यान से सुनकर और उसका क्या करना है, जब अपने जगत के जो व्यवहार है पूर्ण करके जब आप घर की ओर आते हैं, भोजन के पश्चात जब आप समय कुछ निकालिए, जिसमें क्या है, आप विचार कीजिए कि आज सत्संग के अंदर जो सुना गया है उसका मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। और जब आप अच्छी तरह से विचार करेंगे तो मन में प्रश्न खड़े होंगे कि सत्संग में तो ऐसा सुना था, लेकिन मेरे विचार में तो ये आ रहा है। तो ऐसे में प्रश्न जो है आप अपने गुरु से करेंगे कि ऐसा कैसा हो रहा है, तो गुरु फिर उसका उत्तर देते हुए आपको संतुष्ट करते चले जाएंगे। कला तत्काल विराजियो। फिर दूसरे दिन भी यही करना है आपको कि सत्संग भवन में जाना है और आपके मन की स्थिति जो है उसको श्रोता के आगे रखना है। श्रोता के आगे रखेंगे तो आपकी शंका का समाधान होगा। समाधान होने के बाद आप सुनते जाएंगे तो बड़ी सरलता से प्यारे अंतःकरण में परिवर्तन आएगा। अब आगे बताते हैं कि नेम कबहु न छोड़िए। प्यारे देखो कितनी बड़ी शिक्षा है। नेम कबहु न छोड़िए, शुभ कार्य का होय। जो आपके शुभ कार्य का समय है, जो सत्संग में सुनने का जो समय है प्यारे, उस नेम को कभी मत छोड़ो। नेम कबहु न छोड़िए, शुभ कार्य का कोय। जो आपने
शुभ कार्य जो है, सत्संग क्या है, बहुत बड़ा शुभ कार्य है इस मनुष्य जीवन में। प्यारे, शुभ कार्य का कोई, ये सत्संग का जो आपका समय है बहुत बड़ा शुभ कार्य है। इसी से ही प्यारे आप पार लग सकते हैं। शुभ कार्य का को जब लग प्राण शरीर में, कंस निभायो सोय। प्यारे, क्या बता रहे हैं कि आपने जो सत्संग का समय बनाया है उसको प्यारे निरंतर क्या करना है, बनाए रखना है। नेम को हमेशा, नेम कभी न छोड़िए, कभी मत छोड़ना नेम को। शुभ कार्य का जो सत्संग का आपने शुभ कार्य बना के रखा है उसके नेम को कभी नहीं छोड़ना। जब लग प्राण शरीर में, हंस निभाओ सोय। प्यारे, जब लग प्राण शरीर में, हंस निभाए सोय। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपको प्यारे इस सत्संग का नेम निभाना चाहिए। प्यारे, ये कैसी बड़ी शिक्षा है कि एकाग्रता के साथ रोज आप सत्संग में जाएं और बड़ी दृढ़ता मन और इंद्रियों को क्या करना है, एकाग्र करके सत्संग को सुनना है। अगर आपने सुना ध्यान देकर नहीं तो प्यारे आपने अपने समय को सत्संग को सुनकर फिर प्यारे उसमें उसका एकांत में मनन करना। मनन करने के पश्चात प्यारे दूसरे दिन वापस आपको सत्संग समय पर पहुंचना और रोज नित्य नेम बना लो। और कब तक बना लो, जब लग प्राण शरीर में, हंस निभाए सोय। जो प्यारे हंस होता है ना, वो क्या करता है, हंस किसको कहते हैं, जो सत्संग के अंदर जाकर इन सब वृत्तियों को धारण करता है हृदय के अंदर। प्यारे, वह क्या है, जैसे हंस साहब जी ने आपको यह कला दी है, प्यारे इस कला के अनुसार ही आपको सत्संग सुनना है। तो क्या बताते हैं, जब लग प्राण शरीर में, जब तक प्राण आपके शरीर में, हंस निभाए सोए। हंस किसको कहते हैं, जो प्यारे इसी प्रकार से सत्संग में जाकर सत्संग को सुनता है एकाग्रता से और फिर जगत का व्यवहार करता है। और जगत के व्यवहार के बाद जब क्या है, प्यारे सर्व जगत के कार्यों से निवृत्त होता है तो कुछ समय ऐसा निकालता है जैसे प्यारे सत्संग के अंदर हमने क्या सुना था और मेरे अंतःकरण की स्थिति जो है वह क्या बता रही है मुझे। ये सब बातें जो हैं प्यारे दूसरे दिन सत्संग के अंदर गुरु के सम्मुख रखते हैं कि आपने ये समझाया और मेरे मन की स्थिति तो ये है। तो प्यारे गुरु फिर क्या है, आपको उसको समझाते हुए चले जाएंगे प्यारे। और कब तक जाना है आपको, जब तक ये प्राण है, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक प्यारे वो हंस निभाता रहता है, उसी का नाम हंस है। जो इस प्रकार से सत्संग को क्या करता है, सुनता है, विचरण करता है, गुरु के अनुसार कहे अनुसार चलता है। आगे क्या बता रहे हैं प्यारे, नमो शंकराचार्य गुरु, नमो व्यास विशिष्ट,
नमो मुनि अवतार सुर, नमो बाण गुरु ईष्ट। प्यारे, क्या कहते हैं इसके बाद जो है, आप जब भी इस प्रकार अनुभव को करते हुए चले जाते हैं तो क्या है, आखिरी में उन गुरुओं को देखो, जिन गुरुओं ने आपको शिक्षा दी है प्यारे, उनको बार बार क्या करना है, प्रणाम करना है। नमो शंकराचार्य गुरु, मैं उस गुरुदेव शंकराचार्य जी को नमन करता हूँ। नमो व्यास विशिष्ट, नमो गुरु अवतार। अब ये नमो जितने भी गुरु हैं प्यारे, जिन्होंने ये शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को मैं अंतःकरण में धारण करके प्यारे अपने जीवन को सफल बनाऊं। मैं हंस बनूं। हंस क्या करता है कि प्यारे दूध और पानी मिलाकर देता है को उसको, तो वह दूध और पानी को अलग करता है। इसी प्रकार से सृष्टि में आपके ईश्वर ने दूध और पानी मिला दिया है, जड़ चित्त ग्रंथि बना दी। अब दूध क्या है प्यारे, उसको अलग करना है, और पानी जो है उसको अलग करना है। यह किसका काम है? हंस का काम है। इसलिए प्यारे कहते हैं हंस निभाओ सो। नमो शंकराचार्य गुरु, नमो व्यास विशिष्ट, नमो मुनि अवतार शिव, नमो बाण गुरुदेव। आखिरी में बाबा हंस साहब भी क्या है, इसमें क्या कहते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उनको हृदय से क्या करना है, प्रणाम करना है। प्यारे, यह जो शिक्षा स्वामी हंस निर्वाण साहब जी ने सत्संग सुनने की दी है, उनको आप अपने हृदय में धारण करोगे तो प्यारे आपको अनंत लाभ होगा। आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरन लाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।